हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द रिसोर्स क्या होता है। हमने लेसन स्टार्ट किया हुआ था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम डिस्कस करेंगे आज। सो व्हाट इज़ द रिसोर्स। सो रिसोर्स होता क्या है। सबसे पहले कोई भी चीज़, एवरीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है प्लस वो इंसान की नीड्स को, इंसान की वांट्स को सेटिस्फाइड कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज देखिए, अगर कोई चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तब भी वो क्या करेगी, रिसोर्स कहलाएगी। अगर हमारे कल्चरल तरीके से वो एक्सेप्टेबल होगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे रिसोर्स को, तभी वो रिसोर्स कहलाएगी। जैसे गोल्ड है, अगर लोग उसको गोल्ड को रिसोर्स मानेंगे क्योंकि उससे बेनिफिट होगा लोगों को। ओके, जब बेनिफिट होगा लोगों को, अगर लोग उसको मानेंगे कि रिसोर्स है, तब भी जो है वो रिसोर्स कहलाएगा। ओके, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए। फेसिबल मतलब ये होना चाहिए कि उसकी कीमत होनी चाहिए, रिसोर्स की कीमत भी होनी चाहिए। जैसे पानी है, पानी की कीमत तो नहीं है बट पानी की बहुत ज़्यादा कीमत है इन सेंस ऑफ फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। और रिसोर्सेज होने चाहिए एसेसिबल होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकल फेसिबल होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए रिसोर्सेज। ओके, तो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है प्लस उसमें क्या है, लिविंग हुई है। ठीक है, जैसे हमारे है ह्यूमन बींग्स है, एनिमल हैं, प्लांट हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में होते हैं जिनमें लिविंग नहीं होती है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, मेटल हो गया, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनमें जो है कोई भी लिविंग नहीं होती है। सो ऑन दी बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो क्या हो जाते हैं, रीन्यूएबल हो जाते हैं, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो इनको हम एक बार यूज़ कर लेंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रीन्यूएबल होते हैं, जिनको हम जला दें, जिनको हम यूज़ कर लें, उसके बाद वो हमारे पास नहीं आ सकते हैं। देन कम टू योर सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है, ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे भी रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है। भाई देखिए, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक इंसान के होते हैं। जैसे किसी इंसान का एक घर है, वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। ठीक है, किसी की ज़मीन है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। ओके, फिर हमारे पास क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक इंसान के नहीं होते बल्कि ग्रुप ऑफ लोगों के होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के होते हैं। जैसे प्लेग्राउंड हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, पब्लिक पार्क हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे उसके बाद बर्नर ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे जलाया जाता है, इंसान जब मरने के बाद जलाया जाता है, जब दफनाया जाता है, तो वो किसी इंसान के नहीं होते हैं, वो कम्युनिटी के होते हैं। ओके, तो ये इस बेसिस पे फिर उसके बाद हमारे पास होता है नेशनल रिसोर्सेज। वो नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं किसी एक नेशन के होते हैं, जो किसी एक नेशन के अंदर पाए जाते हैं रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। जैसे एक देश के अंदर जो है रोड है, रेलवे है, वो सारे किसी एक देश के होते हैं, क्योंकि वो देश के होते हैं, वो पब्लिक उनको यूज़ करती है, तो दैट का नेशनल रिसोर्सेज। ओके, वो क्या उनसे हो गए नेशनल रिसोर्सेज। देन कम टू ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्या होते हैं भाई इंटरनेशनल रिसोर्सेज के थ्रू हम आपको बताएंगे यहाँ से इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये तो हमारा इंडिया का मैप है। सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होगा, यहाँ तक जो एरिया होगा, यहाँ तक जो एरिया होगा तो इंडिया का है, लेकिन इससे जो बिहाइंड जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये होगा, ये इंडिया का नहीं होगा, ये सभी देशों का होगा। यहाँ पे कोई भी देश जो है अपनी जो है कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो दैट कॉल्ड, अगर यहाँ पे सारे देश कर सकते हैं तो दैट ये किसी एक देश का नहीं होगा, तो ये कौन सा होगा, फिर ये होगा आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में चीज़ें आती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखें कि उसके बाद हम देखें कि हमारे पास कौन सा आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज क्या आता है। हमारे पास होता है ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं। जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे गुजरात और राजस्थान में पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं किया है। डेवलपमेंट रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हमें पता है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी पता है, लेकिन अभी तक जो है टेक्नोलॉजी की ना होने की वजह से हमने उसको यूज़ नहीं किया है। स्टॉक वो होता है जो हमारे पास है, चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमने फ्यूचर के लिए क्या रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है। जैसे पानी तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, है ना, तो पानी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि हमने जो है कुछ स्टॉक जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा हुआ है। तो जो फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा जाता है उसी को क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, और रिजर्व भी उसी को ही बोला जाता है। स्टॉक और रिजर्व जो है सेम ही होते हैं। ठीक है, तो रिजर्व में भी हम बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए और यहाँ पे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स।